क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको यूपी बोर्ड का जो 2024 में पेपर होगा उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% आएंगे, लेकिन 99% ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा कोर्स कम हुआ है और उसमें यही एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। और ये मैं कहता हूँ एक स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा कोर्स कम हुआ है और कम होने के उस जो टॉपिक बचे हैं उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी यहाँ पे वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने हैं, आपको क्वेश्चन को अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको पहले 2-3 बार पढ़िए अच्छी तरीके से। उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको रीड करने के बाद तब उसको सॉल्यूशन करना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जेकब और पुत्र के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना। जेकब के बारे में लिख लेते हैं। तो जेकब माना जेकब की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी, x वर्ष मान ली। ठीक है दोस्तों, इसका पुत्र की आयु मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, y वर्ष मान ली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लेट कर लिया है, मान लिया है। अब वो ये कह रहा 5 वर्ष बाद, जब भी कभी बाद कहे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी बाद में कहे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरह समझनी है। तो यहां लिख देते हैं, देखो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, जेकब की वर्तमान आयु यानी कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। देखो जेकब की आयु वर्तमान आयु ये है और 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + 5, यहाँ पे इतना वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु हो जाएगी। तो यहाँ पे पुत्र की भी निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों, पुत्र की यहाँ पे लिख देते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु हमारी हो जाएगी y + 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है। और हमने इसको यहाँ पे इस टाइप से लिख लिया, 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, y + 5 हो गई। अब सवाल में क्या कह रहा है, ये देखो, कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यानी कि हमने x + 5 तो लिखा। कह रहा उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी आयु के 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, उसके, यानी कि जेकब की आयु के 3 गुनी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है, जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा। आप इसे समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पे x + 5 बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 5 × 15। इस तरीके से मैंने लिखा। उसके बाद x और 3y वाला पद एक तरफ लिख लेते हैं और 15 में से ये 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना आएगा 10। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, समीकरण नंबर, यहाँ पर ये हमारी 1 हो गई। इसको हमने 1 मान लिया। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, देखिए यहाँ पे मैं समझता हूँ इतना ये जो चीज है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर अगला देखें, अगली लाइन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, जब भी कभी देखो बाद कहेगा तो प्लस का चिन्ह और पूर्व कहेगा तो माइनस चिन्ह, या पहले कहेगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो जैसे यहाँ पे 5 वर्ष बाद कह रहा था, तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष क्या कहते हैं, पूर्व लिख देते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, पूर्व कह रहा है तो माइनस लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्लस लगाया था, यहाँ पे क्या कहेंगे, माइनस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की लिख लो, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5, यानी कि इतनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, यानी कि ये वाली जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी पुत्र की क्या हो जाएगी, 7 गुनी।
तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 और y माइनस कितना हो गया 5 हो गया। देखिए 7 गुनी हो गई, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7y और 7 पंजे 35 हो जाएगा। इसके बाद हमने x माइनस 5 और सब चाहो तो एक तरफ ले आओ सबको, और मैंने इसको सेट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए x माइनस का 7y, इसमें से इसको घटाया तो कितने बचेंगे 30। इधर जाके देखिए यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का हमारा 30 बचेगा। समीकरण नंबर कितनी आ गई 2 आ गई हमारे पास। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि बीजगुणन विधि तो इस बार हट गई है, खाली विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर रह गई है। तो समीकरण 1 2 को हम क्या करते हैं विलोपन विधि से यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए समीकरण हमारी 1 व 2 को हल करने पर जिस विधि से सवाल में कहेगा कि प्रतिस्थापन से या विलोपन से, तो उसको विधि को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने कुछ नहीं कहा है, आप विलोपन विधि का प्रयोग करें। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है x माइनस 3y बराबर कितना 10 है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 दे रखा है। तो बस आपको क्या करना है चिन्ह चेंज करने हैं, चिन्ह चेंज करने हैं। तो यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो x से x हमारा क्या हुआ कैंसिल, 4 ये प्लस का 7y है और माइनस का 3y, तो प्लस के 4y बचे। ये और ये हमारे कितने हो गए 30 प्लस का, और ये प्लस का हो गया तो कितना हो गया 40। y बराबर हमारे पास क्या बचा 10 बचा, ये 4 से कट गया। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया भैया 40 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, y का मान कितना आ गया 10, 4y बराबर 40 था तो y का मान 10 आ गया। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू याद करनी है। तो समीकरण 1 में y बराबर 10 लगा दो तो कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना 10 है। तो x की जगह पे हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 10 लगा देते हैं। तो x माइनस का ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया ये 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो y का मान हमारे पास 10 आया और x का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 40 आ गया। तो यानी कि अगर देखा जाए हमारी जो जेकब की आयु है तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो जेकब की आयु हमारी जो आई है वो हमने x माना था, कितने आई 40 वर्ष आई है यहाँ पर। और पुत्र की जो आयु हमारे पास, पुत्र की आयु हमने y माना था, ये कितनी आई हमारे पास 10 वर्ष आई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको केयरफुली करना चाहिए, अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।